हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कारक टॉपिक का। कर्ता कारक पूरा पढ़ लिया। कर्म कारक की थोड़ी डेफिनेशन भी बता दी कि कर्म सजीव को कैसे पहचानेंगे, निर्जीव को कैसे पहचानेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 1। इसमें टोटल 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। तो पहला नियम, जैसे कि थोड़ी पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन दोबारा से पढ़ लेते हैं हम। कि वाक्य में आ जाए दोनों ओर, चारों ओर, पास, दूर, इसका ये शब्द आ जाएं तो क्या होता है? वहाँ पर कर्म कारक होता है। अब इनको पहचानेंगे कैसे? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे ऑफिस के चारों ओर घास है। ऑफिस के चारों ओर घास है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लिया। जैसे विद्यालय के चारों ओर सड़क है। विद्यालय के दोनों ओर ले लो, चारों ओर ले लो, दोनों ओर सड़क है। तो इसमें क्या आ रहा है? चारों ओर, दोनों ओर। इसमें कोई काकी के, रारी रे ये संबंध नहीं आता है कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं चारों ओर और दोनों ओर, इसलिए इसमें कौन सा हो गया? ये कर्म कारक हो गया। कर्म कारक इसका जो परसक है, विभक्ति है, कर्म कारक हो गया। नियम नंबर 2 चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2, दिन, ठीक है, समय, दिन, समय और तिथि। दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग करते हैं। इनको प्रकट करने के लिए क्या है? को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? दिन, समय और तिथि, ये 3 को इम्पोर्टेंट है। दिन, समय और तिथि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। राम मंगलवार को लखनऊ जाएगा। ठीक है। राम मंगलवार को लखनऊ जाएगा। तो क्या है? ये दिन आ गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? ये को कारक चिन्ह आ गया। अब जैसे दूसरा ले लो। 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे। दिल्ली चलेंगे। तो ये क्या है? दिनांक आ गई। ठीक है। तिथि आ गई। अब जैसे कोई ये है, अगला है रक्षाबंधन के दिन, या फिर जैसे विशेष दिन हो गया ये तो। जैसे ये ले लेते हैं, रविवार को। छुट्टी किस दिन होती है? रविवार को। रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। विद्यालय बंद रहेगा। तो ये आ गया रविवार को। तो इसमें क्या आ गया? क्या आ गया? कर्म। ठीक है। अब चलते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जब विशेषण का प्रयोग, किसका? विशेषण का प्रयोग कैसे हो? संज्ञा के रूप में हो। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है। किसकी भांति होता है? कर्म कारक की तरह। तब उसके साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें। बुरों को कोई नहीं चाहता। ठीक है। अब ये है, इसमें बुरों को कोई नहीं चाहता। तो बुरों क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बुरों है संज्ञा, लेकिन इसका किससे बना है? ये बुरा शब्द से। ठीक है, बुरा।
बुरा का मतलब हो गया विशेषण। विशेषण टॉपिक और लेंगे, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। जो बुरा शब्द क्या है, विशेषण है, और ये बुरों बना है किससे, बुरा से, तो ये हो गया संज्ञा। तो अब ये कि जाति विशेष को, बुरा शब्द तो हो गया एक पर्टिकुलर, और ये जाति विशेष को बुरों, ये कोई व्यक्ति नहीं है, जाति विशेष पूरी जाति को इंगित कर रहा है, इसलिए बुरों को कोई नहीं चाहता, इसलिए इसमें आ गया को। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं समझा जैसे बुरों को शुरू में आ गया तो ये कर्ता कारक आ जाए, ये कर्ता कारक नहीं है, ये है कर्म कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे भूखों को भोजन कराओ। ठीक है, ये हो गया भूखों को भोजन कराओ। तो भूखों के किससे बना है, भूख से। ठीक है, ये भूख से बना है, इसलिए ये को कारक कर्म आ गया, कर्म कारक। अब जैसे गरीबों पर, गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो ये गरीबों जो शब्द आ रहा है, ये गरीब से बना है। ठीक है, जाति विशेष को कर रहा है ये पूरा, तो इसलिए ये। अब नेक्स्ट है, अगर अगला कारक कौन सा है, करण कारक। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। किसकी, या फिर जैसे वाक्य में, वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से, जिस माध्यम से क्रिया करता है, माध्यम कह लो, साधन कह लो, क्रिया करता है, उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करता है उसको कहते हैं करण कारक। इसका प्रसर्ग या विभक्ति क्या है, से या द्वारा। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे, से या द्वारा से। जरूरी नहीं है से या द्वारा आए, वो आगे नियम बता देंगे। अब चलते हैं, इसके नियम बताए गए हैं, 5 नियम बताए गए हैं इसमें। कितने, 5 नियम। इसमें पहला नियम है, इसमें नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला क्या कहता है, जिस चिन्ह से वस्तु से, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान हो उसको क्या कहते हैं, उसमें करण कारक का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जिस चिन्ह से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं, करण कारक। ठीक है, उसको कहते हैं करक, उसमें करण कारक होता है, उसमें करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, वह वेशभूषा से साधु लगता है। ठीक है, ये आ गया। तो किससे लग रहा है वो, वेशभूषा से, और कैसा लग रहा है, साधु, तो इसमें क्या हो गया, करण कारक। अब जैसे एक और है, वह वस्त्रों से अध्यापक प्रतीत होता है, अध्यापक प्रतीत होता है, किससे हो रहा है, वस्त्रों से। तो अभी नियम में हमने पढ़ाया कि जिस चिन्ह से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पहचान हो रही है उसको करण कारक, उसमें करण कारक प्रयोग होता है।
तो इसलिए यहाँ पर करण। वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से क्या लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। जटाओं से लग रहा है तो इसमें कौन सा आ गया, करण। ठीक है, अब चलते हैं नियम नंबर 2। इसका नियम नंबर 2 है, साथ अर्थ के योग में जहां पर साथ आ गया वहां पर क्या आ गया, करण का प्रयोग होगा। जैसे राम के साथ सीता जो सीता है वन गई, वन को गई। ठीक है, राम के साथ साथ योग में क्या आ गया, करण कारक। जैसे अगला है, राम के साथ मोहन बाजार गया, तो यहाँ पे भी साथ योग में क्या आ गया, करण। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसमें करण कारक है। अब नियम नंबर 3, तीसरा नियम क्या है, जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो वहां करण कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, अंग विकारेन तृतीय विभक्ति, अंग विकारेन संस्कृत में सूत्र है, अंग विकारेन तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो अंग विकार है इसलिए इसमें कौन सा आ गया, करण कारक। वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया, करण, करण कारक आ गया। नेक्स्ट है नियम नंबर 4, समानता बतलाने के लिए, जहाँ पे भी ये अंडरलाइन कर लेना, समानता बतलाने के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, स्टार मार्क, समानता बतलाने के लिए। जैसे जैसे सुनीता कविता के समान सुंदर है। ठीक है, इसमें क्या है, दो में हो रही है केवल, समानता का और भी आएगा आगे अभी, तो इसलिए दो में हो रही है समानता। कविता, सुनीता कविता के समान सुंदर है। ठीक है, तो समानता बतलाने के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी करण कारक से, करण कारक से या करण कारक में परसर्ग यानी विभक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे आंखों देखी, आंखों देखी घटना पर कौन विश्वास नहीं करता, कौन विश्वास नहीं करता। तो आंखों देखी, अब इसमें यूँ थोड़ी लिखेंगे आंखों से देखी घटना पर, लिख सकते हो, पर इसमें इसमें लोप भी कर सकते हैं, तो दोनों वाक्य सही हो जाएंगे, या से लगा दो या मत लगाओ, या तो लगा दो या मत लगाओ। ठीक है, आंखों देखी घटना पर कौन विश्वास नहीं करता। अब नेक्स्ट है, जैसे और भी देखो, कानों सुनी बात पर, बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसमें यहाँ पर भी करण कारक है, लोप हो रहा है इसका, से का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। अब चलते हैं, अगला है संप्रदान कारक। चौथा कौन सा है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देना, मतलब ऐसे नहीं है कि एक बार दे दिया फिर ले लिया। ठीक है, तो इसका जो संप्रदान जो कारक होता है उसका अर्थ है देना।
अब इसका जो प्रयोग है वास्ते, हेतु, के लिए, ये क्या है, इनके चिन्ह हैं। ठीक है, संप्रदान कारक को पहचानने के लिए। अब इसकी परिभाषा अगर हम बात करें संप्रदान कारक की, तो परिभाषा कैसे आएगी? परिभाषा होगी, कर्ता जिसे कुछ देता है, कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, अथवा जिसके लिए क्या करता है, कुछ क्रिया करता है। ठीक है, वहां उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब एक और नोट लगा सकते हो, जैसे जब क्रिया द्विकर्मक हो और देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, तो वहां के लिए के स्थान पर को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नोट लगा के लिख लो इसको। जब क्रिया कैसी हो, द्विकर्मक, क्रिया टॉपिक पढ़ा दिया है मैंने, पिछला वीडियो देख सकते हो। जब क्रिया कैसी हो, द्विकर्मक, और देने के अर्थ में, जहां पर देने के अर्थ में यूज हो रहा हो उसका, देने के अर्थ में, तो वहां के लिए, जो द्विकर्मक में के लिए शब्द आएगा ना वाक्य में, के लिए के स्थान पर क्या कर देंगे, को कारक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब को कारक चिन्ह होने से आप कर्म कारक नहीं कह सकते उसको, लेकिन को कारक चिन्ह को कर्म कारक ना मानकर क्या मानते हैं हम उसको? अब कर्म कारक नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे हम संप्रदान। देने के अर्थ में होना चाहिए वो। इसको हम जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे भिखारी को भिक्षा दो, भिखारी को भिक्षा दो। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, भिखारी के लिए भिक्षा दे दो, भिखारी के लिए भिक्षा दो, लिख तो सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर के लिए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, को लिख सकते हैं, इसलिए ये संप्रदान। अब भिक्षा ऐसा थोड़ी है कि एक बार दे दिया फिर वापस ले ली। ठीक है, तो ये दे दिया, देने के अर्थ में आ गया। अब जैसे हम कहते आप कहेंगे कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में भाई को कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए हमें पहचानने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसका थोड़ा सा हम रिव्यू देख लेते हैं कि कर्म कारक और इसमें अंतर क्या है। संप्रदान कारक में को कारक चिन्ह आए तब, को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में होता है। यदि देने के अर्थ में हो, यहाँ पर को कारक चिन्ह आता है दोनों में। ठीक है, अगर देने के अर्थ में, तो वहां होगा संप्रदान, और देने के अर्थ को छोड़कर अन्य में है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ये थोड़ा सा अंतर आप समझ लें। जैसे नियम नंबर, इसके भी 3 नियम बताए हैं, लेकिन नियम से पहले आप इसको अच्छी तरीक़ा से समझ लें। को कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह से आपको कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। जहाँ पर देने का अर्थ हो वहाँ तो होगा संप्रदान, और जहाँ अन्य आ जाए देने के अलावा तो वहाँ पर होगा कर्म कारक। अब इसके नियम है 3। नियम नंबर 1 पढ़ें। नियम नंबर 1 क्या कहता है? क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, ये जो इसके योग में क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। किसी पर क्रोध करो, द्रोह करो ना, और ईर्ष्या करो किसी से, तो ऐसे थोड़ी है ईर्ष्या कर ली वो वापस फिर कर दी और फिर ले ली, ये कोई वस्तु थोड़ी है। क्रोध कर दिया वस्तु थोड़ी है, ले लिया, ऐसे नहीं। तो इसमें देने के अर्थ में होता है इसमें हमेशा क्रोध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे अध्यापक बालक पर क्रोध करता है, तो क्रोध
शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर आने के बावजूद भी यहाँ पर कौन सा है, संप्रदान कारक है। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है अभिवादन। अभिवादन या फिर कल्याण कामना। कल्याण कामना, इन शब्द का प्रयोग होने पर भी कौन सा आता है, संप्रदान का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु को प्रणाम। गुरु को प्रणाम, यहाँ क्या आ रहा है, को कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, संप्रदान। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रणाम शब्द में संप्रदान आ गया। नेक्स्ट है नियम नंबर 3। कहना। कहना जो शब्द है, निवेदन है। आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे आपको, निवेदन करना। ठीक है, भेजना। इसके योग में कौन सा होता है, संप्रदान कारक। जैसे मैं तुमसे सच कहता हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, तो कहने के भाग में कौन सा आ गया, संप्रदान। अब वो पेपर का स्तर नहीं रहा कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इन केवल के लिए शब्द आ जाए और पहचान ले संप्रदान होगा। अब कैसा भी वाक्य आ सकता है, एग्जाम थोड़ा सा टफ बना दिया है, पहचानेंगे कैसे। तो इस हिसाब से ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो कहने के भाव में तो कौन सा आ गया, संप्रदान कारक। अब आता है नेक्स्ट है अपादान कारक। पांचवा कौन सा है, अपादान। अपादान कारक का अर्थ जो होता है वो होता है अलग होना। अलग होना, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाए उसको कहते हैं अपादान। अब इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, निकलना, डरना, रक्षा करना, सीखना, लजाना, ठीक है, या फिर दो में से तुलना। दो में से दो में से तुलना, इसको सही सही लिख लेते हैं, कौन कौन से। एक तो है अलग, अलग होना, निकलना, डरना, लजाना, सीखना और रक्षा करना। ठीक है, और दो में से दो में से तुलना करना, इसको मोस्ट कर लेना, दो में से तुलना करना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा रखा है उसमें करण कारक में कि समानता बतलाने के लिए, वहाँ समानता और यहाँ कौन सी है, तुलना, दोनों में फर्क है। ठीक है, और वहाँ पर अगर भाव आए इन सब का तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। वहाँ पर अपादान कारक होता है। कैसे, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलती है, ठीक है। निकलना में कैसे है, निकलना का अर्थ होता है बिल्कुल अलग होगा, अलग होना। तो गंगा कहाँ से अलग हो गई, हिमालय से। ऐसे थोड़ी अब ये हिमालय से फिर वापस चले जाएगी हिमालय में। ठीक है, तो एक बार निकल गई हिमालय से, गंगा निकल गई, ये हिमालय और यहाँ से ये गंगा निकल रही है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी है, ये तो समुद्र में जाके निकल गई, तो यहाँ से हिमालय से तो बिल्कुल अलग हो गई है यहाँ से, तो ऐसे थोड़ी है घूम के यहाँ पहुँच जाएगी, नहीं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलने में यानी अलग हो गई है। ये किसका भाव आ रहा है, ये अलग का, तो इसलिए यहाँ पर
जो अपादान है। ठीक है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें से पत्ता टूट के यहाँ गिर गया, तो ऐसे थोड़ी है पत्ता स्वतः जाके जुड़ जाएगा, गिर गया तो ये अलग हो गया, अलग का भाव आ गया। मेन रीज़न ये है वाक्य में हमको अलग देखना है, भाव आना चाहिए कि अलग का भाव आ रहा है क्या, अलग हो रहा है क्या, वो अलग का जहाँ भाव आ गया वो अपादान हो गया। जैसे और है, बालक कुत्ते से डरता है, ठीक है, तो डरना आ गया शब्द, ये पर्टिकुलर है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आ गया, अपादान, डरना। तो इसमें भी नियम है, नियम नंबर 1 है इसका अपादान का। नियम नंबर 1 क्या होता है, जैसे उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, जन्म होना, ऊपर से गिरना, ठीक है, हटाना, हटाना, छुपाना, आलस्य करना, प्रवाहित होना, प्रवाहित होना, इसके सब में क्या होता है, अपादान कारक का यूज होता है, अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है, यहाँ उत्पन्न शब्द आ गया, प्रेम से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जैसे विंध्याचल से, विंध्याचल से कावेरी प्रवाहित होती है, तो इसमें क्या हो गया, प्रवाहित शब्द आ गया, इसलिए इसमें क्या है, अपादान कारक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है, अपादान कारक में कारक चिन्ह के अतिरिक्त का जो कारक चिन्ह होता है, किसमें, इसका कौन सा है, से, ठीक है, इसके अतिरिक्त हम का कारक चिन्ह का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे डाली का गिरा आम खाइए, तो अब ये गिरा आम कैसा गिर गया, अलग हो गया, अलग का भाव आ रहा है ना इसमें, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि मतलब वाक्य में से हो या कुछ हो, तो कहाँ से गिरा है, डाली से, और क्या गिरा है, आम, तो ऐसे थोड़ी अब आम गिर गया और वापस जुड़ जाएगा, ये अलग हो गया बिल्कुल, तो ये अलग के भाव में क्या आ गया, भले ही का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अपादान, ठीक है। अब चलते हैं नियम नंबर 3, तीसरा नियम क्या कहता है, तुलना और भाव बोध, इसके लिए क्या, किसका प्रयोग होता है, अपादान का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलना, पहले तुलना करें, मोर मोरनी से सुंदर होता है, ठीक है, ये तुलना कर दी इससे, मोर मोरनी से सुंदर होता है। राधा सीता से अच्छा गाती है, उसमें ये नहीं है कि राधा सीता के समान सुंदर है, वहाँ समानता बतलाने के लिए है करण में, और यहाँ पर क्या है, तुलना, राधा सीता से अच्छा गा रही है, क्या गा रही है, अच्छा गा रही है, ठीक है। अब ये हो गया आपका तुलना और भावबोध। अब भाव क्या है, भाव का भी देख लो, गरीबों को या गरीब को
घृणा से मत देखो, घृणा से मत देखो। तो यहाँ में क्या हो गया, भाव का जो भाव बोध के लिए अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। भले यहाँ को या से आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक, इसके जो परसक होते हैं वो काकी के रा री रे, काकी के रा री रे, ठीक है, ना नी ने, ये होते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है वो ये है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट करता है। सिंपल है बहुत, संबंध कारक है तो संबंध प्रकट करेगा, ठीक ठीक है, संबंध प्रकट करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से लेते हैं कि दिनेश श्वेता का भाई है, दिनेश श्वेता का भाई है, ठीक है। यह तुम्हारी घड़ी है, संबंध बता रहे हैं, यह तुम्हारी घड़ी है, घड़ी किसकी है, तुम्हारी। ये किसका भाई है, श्वेता का, ठीक है, संबंध बता रहे हैं, तुम्हारी घड़ी है। अब गोपी की पुस्तक मेरे पास है, किसकी पुस्तक, गोपी की। तो यहाँ पर किसका संबंध बता रहे हैं, किसका, गोपी और पुस्तक का, तो यहाँ संबंध हो गया। ऐसे संबंध कारक का प्रयोग होता है। अब जैसे नेक्स्ट है अब अधिकरण कारक। इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, आज के लिए इतना ही।